साल 452 एडी और रोमन एम्पायर का अंत होने वाला था। हंस ने इटली पर अटैक कर दिया, जिससे इटली के कई शहर तबाह हो गए थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों को मजबूरन अपने शहर को छोड़कर भागना पड़ा। वे लोग जीरो से होते हुए इन छोटे छोटे आइलैंड पर चले जाते हैं, जिससे इनकी जिंदगी बच गई। इन सभी मुश्किलों को सहने के बाद इन लोगों ने एक ऐसा मास्टरपीस सिटी बना दिया था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, वीनस। यहाँ पर ना ही रोड्स थी, ना ही जमीन और ना ही साफ पानी। इसके बावजूद भी इन वेनिसियंस ने इस दलदली जमीन पर एक ताकतवर और अमीर शहर बना दिया था अपने वक्त का। इसके जबरदस्त नक्शे और ब्रिजेस ने सैकड़ों आइलैंड को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे इस दलदली जमीन पर यह शहर बसा हुआ है। जब इस दलदली आइलैंड पर पहली सेटलमेंट आई, वे थी एटलस और उसकी फैमिली। इनके पास घर बनाने के लिए सबसे वर्स्ट सरफेस थी, जिस पर घर बनाना तो दूर सही से चल भी नहीं सकते थे। इस पर खड़े होने से ही जमीन धंसने लगती थी। अब ये लोग वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वे वापस गए तो मार दिए जाएंगे। तो एटलस ने सोचा जो करना है यहीं पर करना है। सबसे पहले तो एक स्टेबल फाउंडेशन चाहिए था। तब पास के एक जंगल को देखकर एटलस के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर हम एक एक करके लकड़ियों को जमीन में गाड़े तो इससे एक स्टेबल फाउंडेशन बन जाएगी। पास ही के एक जंगल से वो लकड़ियां लाता है और उससे 5 मीटर तक जमीन के अंदर गाड़ देता है। इसे तब तक गाड़ा गया जब तक सूखी जमीन ना मिल गया। लकड़ियों को पास पास इसलिए गाड़ा क्योंकि पास की मिट्टी कंप्रेस हो और उसमें से पानी बाहर निकल जाए, जिससे ग्राउंड मजबूत हो जाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल गूंज रहा होगा कि इससे लकड़ियाँ खराब नहीं होती है, तो इसका जवाब है नहीं। लकड़ियाँ खराब होती है हवा की मौजूदगी में, और ये लकड़ियाँ जमीन के अंदर थी। यहाँ तक तो हवा पहुँच ही नहीं सकती थी, जिसकी वजह से ये हजारों साल तक खराब नहीं हो सकती थी। ये एक बेहद जीनियस अप्रोच था एटलस की तरफ से। हजारों साल गुजरने के बाद आज भी ये लकड़ियाँ खराब नहीं हुई है। पूरे शहर में लकड़ियों को ग्राउंड में धंसाने के बाद ये लोग लकड़ियों के ऊपर से काटते थे, इसे लेवल करने के लिए। इसके बाद इन लकड़ियों के ऊपर पटरे बिछाते थे ताकि हर तरफ वेट एक समान रहे। इसके बाद पत्थरों के ब्लॉक को इनके ऊपर रखते थे, फाउंडेशन को पानी से ऊपर उठाने के लिए। स्टेबल फाउंडेशन तो हो गई, अब ये अपना घर बना सकते थे। शुरुआत में तो ये लोग अपने घर लकड़ियाँ से बनाया करते थे, लेकिन फिर उन घरों में आग लगना शुरू हो गई। इसके बाद ये लोग अपना घर ईंटों की मदद से बनाने लगे। लेकिन ईंटों का घर बनाने के लिए इनको 2 बातों का ख्याल रखना था। पहली बात तो ये थी कि बिल्डिंग का वजन ज्यादा ना हो, इसीलिए ये लोगों ने एक रूल बना दिया कि बिल्डिंग 3 स्टोरी से ज्यादा ना हो। और दूसरे ये थी कि वहाँ का ग्राउंड स्टेबल नहीं था, दलदली जमीन थी, तो बिल्डिंग नीचे झुक भी सकती थी। और अगर यहाँ अर्थक्वेक आ गया तो जो घर सीमेंट से बनी है वो टूट कर गिर सकती है। इसीलिए इन्होंने सीमेंट के जगह लाइम मोर्टर का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से दीवार में लचक आ जाती है, जिससे ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी। इसी तरह इन छोटे छोटे आइलैंड पर बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। एक एस्टिमेशन के मुताबिक पूरे 1 करोड़ लकड़ियां पूरे वेनिस के फाउंडेशन में इस्तेमाल हुई है। शुरू में तो इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए ये लोग बोट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनते गए तो ये आइलैंड भी फैलता गया। इनमें डिस्टेंस इतना ही रह गया था कि इनमें सिर्फ एक ब्रिज की ही फासला थी। वेनिस के 500 सालों तक कहीं पर भी ब्रिज का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, बिजनेस एक्सपेंड होता गया, तब इस आइलैंड को एक प्रॉपर शहर बनाने के लिए ब्रिजेस की जरूरत थी। पहले कुछ इस तरह के फ्लोटिंग ब्रिजेस बनाए गए जो 2 बड़े आइलैंड को आपस में जोड़ते थे, लेकिन लोगों की ज्यादा वजन की वजह से ये ब्रिज टूट गई थी। इसीलिए इससे एक बड़े वुडन ब्रिज से रिप्लेस किया गया। ये इतना बड़ा था कि इसके अंदर से एक शिप आराम से पास हो सकती थी, लेकिन ये ब्रिज जलकर खत्म हो जाता है। इसके बाद ये लोग फिर से वुडन ब्रिज बनाते हैं, लेकिन ये फिर से टूटकर गिर जाता है। इसके बाद इन्होंने ब्रिज को बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया और इन्होंने एक ऐसा ब्रिज बना दिया जो पूरे इटली का अट्रैक्शन बन गया, द रियाल्टो ब्रिज।
ये ब्रिज अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग का नमूना है। इसके बनाने के लिए 12,000 लकड़ियों को दोनों साइड गाड़कर इनके ऊपर कंक्रीट बिछाया गया है। फिर उसके ऊपर दोनों तरफ पत्थर रखे गए हैं। पर 29 मीटर ब्रिज को लाइमस्टोन के ब्लॉक से बनाया गया है। इन ब्रिज से पानी की सप्लाई के लिए पाइप भी बिछाए गए हैं। पूरे वेनिस का सबसे चौड़ा ब्रिज है। ये अपने दौर का इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। इसके बाद तो पूरे वेनिस में ये स्टोन ब्रिज बनना शुरू हो गया। इन आइलैंड को आपस में कनेक्ट करने के लिए पूरे सिटी में कैनाल्स थे, तो कार्गो शिप्स के मदद से पूरे शहर में सामान आसानी से ट्रांसफर हो जाते थे। 16वीं सेंचुरी तक वेनिस पूरे यूरोप का सबसे रिच सिटी बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता गया, वेनिस का पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, जिसके कारण यहाँ पर साफ पानी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वेनिस पानी से तो घिरा हुआ था, लेकिन ये सारा पानी नमकीन थी। वेनिस में पीने का पानी मेन लैंड से आता था, लेकिन 1,70,000 पॉपुलेशन की वजह से पानी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों को इतना सारा पानी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता था। वेनिस के इंजीनियर का कुछ अलग सोचना था। ये लोग हर चौक में एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें एक पानी का कुआं बनाते हैं। उस कुएं के अगल बगल बालू देते हैं। फिर ये लोग इस एरिया को टाइल्स से कवर कर देते हैं और हर कोने में ये लोग जालियां बिछा दिए थे, जिससे बारिश का पानी जालियों के द्वारा बालू से गुजरते हुए फिल्टर होकर कुएं में जमा हो जाएगी। इन्होंने हर घर के छत पर बारिश के पानी के लिए पाइप भी लगा दिए थे, जिसकी मदद से और भी बारिश का पानी जमा हो सकता था। पूरे वेनिस शहर में 600 से भी ज्यादा कुएं बन गए। यहाँ से इन लोगों का पीने का पानी का मसला भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला और भी रह गया था, वो था वेस्ट। ज्यादातर लोग अपने वेस्ट डायरेक्ट कैनाल्स में ही फेंक दिया करते थे, और जो लोग कैनाल से दूर थे वो रास्ते पर ही फेंक दिया करते थे, जिससे वहाँ गंदगी बहुत ज्यादा फैलने लगी। अब 16वीं सेंचुरी में इन लोगों ने अंडरग्राउंड टनल का एक नेटवर्क बना दिया, जो बिल्डिंग का वेस्ट इकट्ठा करके कैनाल्स में बहा देता है। लिक्विड वेस्ट डायरेक्ट नहरों में चला जाता था। जब लहरें ऊपर होती थी, सॉलिड वेस्ट भी निकलकर कैनाल्स में चला जाता था। आप ये सोचेंगे इससे तो कैनाल्स भी गंदी हो जाएगी, तो आंसर है नहीं। हर रोज समुद्र की लहरें वेनिस शहर में इंटर करती है और बाहर जाती है। इसी के कारण कैनाल्स का गंदा पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। वेनिस का कैनाल का पानी साफ सुथरा रहता है। वेनिस सिटी एंशिएंट आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। वहाँ तमाम वो चीजें, कैनाल्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स वैसे ही है जैसे फर्स्ट टाइम बनाए गए थे, और ये पूरे सिटी अंडरग्राउंड लकड़ियों पर हजारों सालों से ऐसा ही टिका हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।